Writing a great content is just a beginning. If no one links to your website, then Google might never take it seriously. In this video, I am going to talk about the most important part of SEO, that is backlinking. I will try to explain it in a most simplest way. Hi everyone, I am Riya and welcome back to the channel. अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। ओके गाइस, तो आ गए हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर फर्स्ट स्लाइड ऑफ पेज एसईओ एंड बैकलिंकिंग। मूविंग टू आवर मेन स्लाइड, व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ का डिफरेंस क्या है, बेसिक तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर पहला वीडियो नहीं देखा है इसके पहले वाला तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट द बैक लिंकिंग। सो ऑब्वियसली वी नीड टू अंडरस्टैंड अगेन कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ इज एवरीथिंग यू डू outside your website to improve your ranking on Google. SEO that happens outside your website improve your site reputation, trust and authority. The most important part equal to backlink. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो भी एफर्ट्स आप वेबसाइट के बाहर लगाते हो उसको रैंक कराने में गूगल पे, और उसका अथॉरिटी बढ़ाने के लिए, डोमेन अथॉरिटी बढ़ाने के लिए, पेज अथॉरिटी बढ़ाने के लिए, वो सारे एफर्ट्स को हम ऑल टुगेदर अगर देखें तो कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, तो उसकी एक प्रोसेस होती है बैकलिंकिंग करना, बैकलिंक क्रिएट करना, दैट ऑल्सो कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब ये बैकलिंक क्या होता है, व्हाट आर द बैकलिंक्स। बैकलिंक आर अ लिंक फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर। ओके, think of them like vote of confidence for your site. A backlink is a link from one website to another, also called inbound link or external link. Backlink equal to vote of trust in Google eyes. सारी चीज़ें एक ही चीज़ है, सारी बातों का मतलब एक ही है। देखो, हमने वेबसाइट तो बना ली, अब उसके लिए जब हम बैकलिंक करते हैं दैट इज़ लाइक अ बोर्ड। जब दूसरी वेबसाइट, एक्सटर्नल वेबसाइट हमारी वेबसाइट को लिंक प्रोवाइड करती है एज अ, इन टर्म ऑफ बोट भी बोल सकते हो आप उसको, तो क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट है उसका अथॉरिटी बढ़ेगी, उसकी रेलिवेंसी बढ़ेगी, राइट, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी वेबसाइट रैंक करती है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बैकलिंकिंग का। ठीक है, मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो बैकलिंक्स क्यों इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। टॉप रैंकिंग पेज यूजुअली हैव मोर क्वालिटी बैकलिंक। गूगल सीज बैकलिंक एज सिग्नल ऑफ ट्रस्ट एंड अथॉरिटी। मोर गुड लिंक इक्वल्स टू बेटर चांसेस ऑफ रैंकिंग। देखो, बैकलिंक क्या होता है ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कोई अदर वेबसाइट से जब हमारी वेबसाइट को लिंक मिलती है, इनबाउंड लिंक आती है एक्सटर्नल वेबसाइट से, तो क्या होता है कि हमारी वेबसाइट की रेलिवेंसी अथॉरिटी बढ़ती है। ठीक है, जब ऐसी चीज़ें होंगी, अगेन एंड अगेन एक वेबसाइट से लिंक मिल रही है, दो वेबसाइट से लिंक मिल रही है, थाउजेंड ऑफ वेबसाइट आर गिविंग लिंक टू अवर वेबसाइट, इनबाउंड लिंक आ रही है, तो क्या होगा कि ट्रस्ट बिल्ड होगा ना यार, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी वेबसाइट गूगल पे रैंक करेगी और बहुत ईजिली रैंक करेगी, राइट। यूज़र का ट्रस्ट बढ़ेगा, गूगल का ट्रस्ट बढ़ेगा। दिस इज हाउ दिस ट्रैफिक प्रोसेस वर्क ऑन गूगल और एनी सर्च इंजन, राइट। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इट इज़ अ सिग्नल ऑफ ट्रस्ट एंड अथॉरिटी। ज़्यादा अच्छी लिंक होगी उतना ज़्यादा बेटर चांसेस ऑफ रैंकिंग होगा। ठीक है, बैकलिंक का मतलब ये नहीं होता है कि ज़्यादा बैकलिंक ज़्यादा ट्रैफिक। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। बैकलिंक का मतलब होता है क्वालिटेटिव बैकलिंक, नॉट ओनली क्वांटिटेटिव बैकलिंक। ठीक है, इन टर्म ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा हो दैट डजंट मैटर, क्वालिटी कैसी है हर एक बैकलिंक की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक वीडियो है तो आई विल बी नॉट टेलिंग स्पैम स्कोर एंड ऑल, बट एडवांस वीडियोज़ में मैं बताऊंगी। स्पैम स्कोर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, ब्लैक हेट एसईओ होता है। सो दैट एंड ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन अपकमिंग वीडियोज़, बट अभी के लिए बेसिक समझ लो कि बैकलिंक क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। बैकलिंक के टाइप क्या होते हैं। नेचुरल, समवन लिंक्स टू योर कंटेंट ऑन देयर ओन। मैनुअल, यू रिक्वेस्ट और आस्क फॉर द लिंक। सेल्फ क्रिएटेड, फोरम, कमेंट्स, ब्लॉग, प्रोफाइल एक्सेट्रा। ये थोड़ा सा लो वैल्यू होता है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो तीन टाइप ऑफ बैकलिंक कह सकते हो आपके। अगर कोई आपकी वेबसाइट को खुद से ऑन देयर ओन, मतलब अपनी विश से अगर लिंक प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल कोई भी वेबसाइट, तो दैट इज़ नेचुरल बैकलिंकिंग। ठीक है, मैनुअल होती है कि आप उनसे बोलते हो कि आप हमारी वेबसाइट को लिंक प्रोवाइड करो सो दैट हमारी वेबसाइट का ट्रस्ट बढ़े। ठीक है, तो उसको मैनुअल कह सकते हो। फिर हम बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं बैकलिंकिंग प्रोवाइड क्रिएट करने के। तो कैसे करते हैं, हम फोरम पे
जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर का आंसर करते हैं, लाइक कोरा हो गया, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म हो गए, कमेंट करते हैं, ब्लॉग प्रोफाइल्स बनाते हैं, आर्टिकल सबमिट करते हैं, तो उसको कहते हैं सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक, राइट। तो सबसे ज़्यादा लोग इसी को करते हैं, क्योंकि हर दिन तो आप एक नए वेबसाइट को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो ना लिंक मांगने के लिए। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट ये हम बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट। दिस इज़ लाइक अ रेगुलर पार्ट ऑफ क्रिएटिंग द बैकलिंक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देखो यार, बैकलिंक की जब हम बात करते हैं, ऑफ पेज एसईओ की बात करते हैं, तो डू फॉलो वर्सेस नो फॉलो लिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चल जाएगा। डू फॉलो क्या होता है, पासिस एसईओ वैल्यू, बूस्ट रैंकिंग, ठीक है। नो फॉलो क्या होता है, डजंट पास एसईओ वैल्यू, कैन स्टिल ब्रिंग द ट्रैफिक, ठीक है। देखो, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है जहाँ पे नो फॉलो का टैग दिया रहता है, मतलब ये कि आप कितना भी वहाँ पे लिंक अपनी क्रिएट कर दो, वहाँ से आपको वापस से लिंक नहीं वो लोग पास करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड नो फॉलो, ठीक है। जहाँ से वापस से इनबाउंड लिंक मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड डू फॉलो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अ ब्लॉग आर्टिकल ऑन हबस्पॉट, तो हबस्पॉट इज़ अ CRM और नंबर 1 CRM प्लेटफॉर्म है। जितने भी लोग ऑनलाइन मार्केटिंग में है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, पता ही होगा आजकल तो CRM सबको पता होगा, तो हबस्पॉट इज़ लाइक द टॉप वन, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है कि अगर कोई भी ब्लॉग आर्टिकल है हबस्पॉट पे, लिंक्स टू योर साइट बूस्ट एसईओ, ठीक है, आपकी वेबसाइट से लिंक है, तो वो बहुत अच्छा है, दैट इज़ कॉल्ड डू फॉलो, ठीक है। अब नो फॉलो क्या होता है, यू पोस्ट अ हेल्पफुल आंसर ऑन कोरा। कोरा एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। रेडिट होता है, रेडिट भी एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक कोरा है यहाँ पे, ठीक है। सो विद अ लिंक टू योर ब्लॉग, ओके, दिस लिंक इज अ नो फॉलो, बट पीपल हु रीड योर आंसर माइट क्लिक थ्रू टू योर वेबसाइट। आपने कोई भी एक हेल्पफुल आंसर पोस्ट कर दिया कोरा पे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो लोग उसको आंसर को पढ़ेंगे, ठीक है, जिनको पसंद आएगा, दे कैन कम टू योर वेबसाइट, दे कैन विजिट योर वेबसाइट। तो इनडायरेक्टली ट्रैफिक तो आ रहा है, बट वहाँ पे कोरा विल नॉट पास द ट्रैफिक टू यू। कोरा आपको लिंक नहीं दे रहा है, नो फॉलो है, बट स्टिल आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डू फॉलो एंड द नो फॉलो। आई होप आपको समझ आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। What makes a good backlink? From a relevant and authoritative websites, placed inside real content, not sidebar or footers. Use varied natural anchor text, not easily replicable, ठीक है। सॉरी। तो यार बैकलिंक का सीधा सीधा सा मतलब समझ लो। कभी भी बैकलिंक क्रिएट करते हो तो हमेशा, मैंने अभी बोला था, क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है। ऑलवेज रिसर्च प्रॉपरली व्हाट एंड ऑल द सोशल बुक मार्किंग, आर्टिकल सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन, व्हाट ऑल द वेबसाइट यू आर टारगेटिंग टू डू द बैकलिंकिंग। क्वालिटी होना चाहिए उनमें, स्पैम स्कोर बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करना 1 2 हो, 3 हो, बट कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जिनका स्पैम स्कोर ज़्यादा भी होता है, बट देन ऑल्सो दोज आर गुड। फॉर एग्जाम्पल मीडियम एक वेबसाइट है, जो भी ऑनलाइन मार्केटिंग में होंगे उनको पता होगा, ठीक है। टम्बलर करके एक वेबसाइट है, स्पैम स्कोर ज़्यादा है, बट देन ऑल्सो पीपल यूज टू डू द बैक लिंक देयर, राइट, बट दोज आर गुड। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो उसका एग्जांपल लेके मुझे मत बताना बाद में, ठीक है। अभी से आपको बता दिया मैंने उसके बारे में। बट मोस्ट प्रोबेबली ऑलवेज टारगेट द वेबसाइट जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, डोमेन अथॉरिटी अच्छी हो और इनका स्पैम स्कोर कम हो, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो बैकलिंक्स होती हैं, जो क्वालिटेटिव वेबसाइट्स होती हैं, उन पे रिजेक्ट भी हो जाता है बिकॉज ऑफ सम पॉलिसी वायलेशन। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स बिफोर क्रिएटिंग द बैकलिंक देयर, ठीक है। रियल कंटेंट पोस्ट करो, कुछ भी स्पैम मत करो वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के नाम पे, ठीक है। लिंक दे रहे हो, लिंक देने का एक प्रोसेस होता है। फुटर में सीधे से जाके लिंक नहीं लगा देना है, प्रॉपर एंकर टेक्स्ट यूज़ करना है, कीवर्ड यूज़ करना है इन टर्म ऑफ एंकर टेक्स्ट, ठीक है। ऐसे ही टाइटल में लिंक दे दिया, फुटर में लिंक दे दिया, साइड बार में लिंक दे दिया, दिस काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड अ स्पैमी थिंग्स, ठीक है। ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी, ओके। आई होप समझ आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। व्हाट टू अवॉइड ब्लैक हैट एसईओ, ठीक है। तो ब्लैक हैट एसईओ के बारे में अभी मैंने 2 मिनट पहले आई थिंक मैंने ऑलरेडी बताया था। ब्लैक हैट एसईओ ये होता है कि कुछ भी चीज़ आपकी बैकलिंक या नो, अगर गूगल को ऐसा लग रहा है कि आप ना उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है,
यू आर डूइंग सम ब्लैक हिट थिंग्स, कुछ भी द थिंग्स यू आर डूइंग विच इज़ नॉट गुड, इरेलीवेंट है, एलिजिबल नहीं है, और आप उसके थ्रू वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक हिट एसईओ, ठीक है। बैकलिंक को खरीदना, स्पैमी ब्लॉग्स, ठीक है, कमेंट्स करना, फिर बहुत सारी मेल अकाउंट बनाना, फिर उनसे ब्लॉग कमेंट करना, लो क्वालिटी इरेलीवेंट डायरेक्टरीज, तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे ऐसे हैं, आई नो जो बिगनर्स हैं उनको मे बी ना समझ आए, बट इट्स ओके। आई एम ट्राइंग के बहुत बेसिक और बहुत सिंपलेस्ट तरीके से आपको बता पाऊँ, सो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, जो भी बेसिक में बता रही हूँ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। Moving to our next slide. How to get a backlink? Okay, in a simple way. Guest posting on an industry blog, creating high value shareable content, email outreach to related website, getting listed on resources pages, answering on Quora, Reddit, etc. ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो इंडस्ट्री है बिजनेस का, ट्राई करो कि आप जो बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो वो रेलेवेंट वेबसाइट हो, आपकी इंडस्ट्री से, आपके नीश से रिलेटेड हो, ठीक है। कंटेंट हाई वैल्यू होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है शेयर कंटेंट के नाम पे। गेस्ट पोस्टिंग के लिए यू कैन रीच आउट टू द वेबसाइट थ्रू ईमेल, ठीक है, कि हमें अपनी वेबसाइट का लिंक आपके जो भी आपकी वेबसाइट है वहाँ पर प्रोवाइड कराना है, तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर दैट, ठीक है। अब वो वेबसाइट भी आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और आप जाके पोस्ट कर रहे हो क्लोथिंग वाले पे, तो दैट इज़ नॉट रिलेटेबल, राइट। कुछ वेबसाइट बहुत कॉमन होती है जहाँ पे सारे लोग जाते हैं, तो दैट डजेंट मैटर, तो वहाँ जाके आप 3-4 गेस्ट पोस्टिंग वहाँ पे भी कर सकते हो। रिसोर्सेज पेजेस होते हैं, कोरा कम्युनिटी प्लेटफॉर्म हो गए, वहाँ पे जाके आप क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू बैकलिंक जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके तो ये बस कुछ फाइनल टिप्स हैं। क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बिल्ड रिलेशनशिप नॉट जस्ट लिंक, ठीक है। बैकलिंक को ट्रैक करो रेगुलरली कि स्पैम तो नहीं हो रहा है ज़्यादा, आपका स्पैम स्कोर तो नहीं बढ़ रहा है, डोमेन अथॉरिटी बढ़ने की जगह कम तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो सीधा सीधा सा मतलब है, कोई भी एफर्ट्स लगा रहे हो उनको ट्रैक करो, ट्रैक नहीं करोगे, एनालिसिस नहीं करोगे, तो दैट इज़ गोइंग टू वेस्ट, दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम ऑब्वियसली, तो सीधा सा मतलब ये है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके गाइज, सो ड्रॉप योर फीडबैक प्लीज़, ये वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा लेंदी है, बट आई ट्राइड माई सेल्फ बेस्ट कि आपको समझ में आए चीज़ें बैकलिंकिंग के बारे में। प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लो एसईओ के बारे में प्लीज़, अदरवाइज सिर्फ बैकलिंक के बारे में पता करके क्या ही समझ में आएगा, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग, पूरा स्ट्रक्चराइज्ड वे में मैं सारे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बस आई ऑफिस से और सोचा वीडियो बनाना है, कुछ भी टॉपिक पे वीडियो उठा के बनाने लगी, तो this is not how I am going to upload the videos, right? So I also want you people to follow that structure, from starting from basic digital marketing, बेसिक एसईओ, गूगल एड्स, ठीक है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो शेयर करो, और प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, अपना फीडबैक दो कमेंट सेक्शन पे, और सोशल मीडिया पे प्लीज़ फॉलो कर सकते हो, डिजिटल रिया, लिंक्डइन, जो भी सोशल मीडिया पे हर जगह मैं हूँ, तो प्लीज़ फॉलो एंड सपोर्ट। बाय बाय, सी यू गाइज।